सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज का ये पॉडकास्ट होगा विश्वास के ऊपर, क्योंकि हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी यूएससीपीए का न्यू बैच विच इज विश्वास बैच। तो विश्वास का मतलब है ट्रस्ट, और आज इसी पे हमें गाइड करेंगे इंडिया की लीडिंग फैकल्टी CNCPA शमी सलूजा सर। सो वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू निकिता, थैंक यू वेरी मच। सो सर, हमारा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर आपने काफी यूनिक नेम चूज किया विश्वास, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, विश्वास का मतलब क्या होता है? फेथ, ट्रस्ट। और जब एक वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बहुत टाइम मैंने देखा कि ऐसे स्टूडेंट हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं जिनकी स्टडी में गैप, और उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि हम इस जर्नी को पूरा कर सकेंगे। देखिए, हम इस बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 सितंबर, क्योंकि मैं आप लोगों को दिवाली पे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूं नेक्स्ट दिवाली पे, कि आपके नाम के साथ में ये 3 गोल्डन प्रीफिक्स एसोसिएट हो जाएं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये थॉट मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि वे बैक इन 2013 मैंने जब अपना CA कंप्लीट किया था, उसके जस्ट 15 डेज बाद दिवाली थी। दिवाली पे सभी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी स्टार्ट हो, प्रोस्पेरिटी आए। तो अगर आप CPA जैसे इस बिग डेजिग्नेशन को अचीव कर लेते हैं, तो मैं मानता हूं शायद इससे बड़ा गिफ्ट किसी के लिए नहीं हो सकता कि उसके साथ में एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन लग जाए, जो उसकी इंटायर लाइफ में एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकता है। तो हमने इस विश्वास बैच को इसीलिए लॉन्च किया है। मैं अपने स्टूडेंट को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने खुद ने CPA की एग्जाम को पास किया, तो वो CPA की एग्जाम को क्रैक करने का एक्सपीरियंस, वो टेक्निकल नॉलेज हम आपको देने जा रहे हैं। और चारों सब्जेक्ट में हम ऐसा टारगेट रखेंगे कि 2026 की दिवाली आपके लिए रियल दिवाली होगी और आप CPA बनकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं 2026 की दिवाली आपके साथ में CPA वाली दिवाली। तो सर, जैसे आप अभी विश्वास बैच के बारे में बता रहे हैं कि आप CPA पढ़ाएंगे उसमें, तो मेजरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि CPA इज वेरी कॉस्टली, राइट? जी। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे, स्टूडेंट्स कैसे इंश्योर करेंगे कि जो हमारी हार्ड अर्न मनी है इट्स नॉट वेस्टेड? देखिए, आपने कॉस्टिंग की बात करी जी। बिगेस्ट फियर स्टूडेंट का ये होता है कि 1 पेपर की जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 70,000। तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट जब इतने बड़े प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, और आप सोचिए अगर आप एक बार भी इसमें फेल हो गए तो आपको सेल्फ डाउट सबसे पहले आएगा, आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट होगा। क्या सेकंड टाइम आप अगेन 70,000 को इन्वेस्ट करने की सोचेंगे? नहीं। तो जब आप पहला पेपर देने जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट काफी ज्यादा, तो एज ए मेंटोर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इस बात को 100% अश्योर करूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। और प्रिपरेशन कैसे अच्छी, उसको हम कैसे असेस करेंगे? हम आपको ग्लैम रिव्यू प्रोवाइडर का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपकी हर यूनिट में मेरा एक पूरा फोकस है कि आप हर यूनिट में 80% स्कोर करें, MCQs में, सिमुलेशन में भी आप 80+ स्कोर करें, और आप दोनों मॉक टेस्ट को पास कर एग्जाम दें। जब ये सारी प्रोसेस को आप फॉलो कर लेंगे, जब आपकी सारी प्रोसेस फॉलो हो गई, और एज ए मेंटोर जो कि खुद CPA की एग्जाम को पास किया, तो क्या चैलेंजेस आपके आते हैं वो सारा मैं आपको फीडबैक देने वाला हूँ, लाइव फीडबैक देने वाला हूँ। हमारी लाइव क्लासेस है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपकी प्रोग्रेस को डिस्कस कर सकते हैं, आपके रिजल्ट को डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हम यहाँ पर मेंटोरशिप में पर्सनल टॉक करते हैं। टॉक टू योर मेंटोर हमारा एक यूनिक फीचर है इस विश्वास बैच में, जिससे आप USCPA के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। सर, जितना हम स्टूडेंट से बात करते हैं, सो सर स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि मैम यहाँ पे इतनी सारी कोचिंग्स हैं, तो मैं आपके ही इंस्टीट्यूट को क्यों चूज करूँ? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, आज सोशल मीडिया है, सबसे पहले आपको है ना ये पता होना चाहिए कि हु इज गोइंग टू टीच यू। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने CPA की एग्जाम को खुद पास की है, तो इस बात का तो आपको अश्योरेंस मिल जाता है कि जो फैकल्टी आपको टीच करने जा रही है वो क्वालिफाइड है। तो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप फैकल्टी को जानते हैं। देखिए, और मैं AKPS में जॉब नहीं करता हूँ, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ AKPS। तो जब एक कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का ऑनर आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, अगर मैं किसी कंपनी में से फैकल्टी बनकर जॉब कर रहा होता ना, तो शायद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के प्रति उतनी नहीं होती, बिकॉज मैं तो जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने देखा बहुत सारे बिग 4 में जॉब करते हैं टीचर, उसके बाद वो पार्ट टाइम कोचिंग को लेते हैं। देखिए, टीचिंग इज नॉट एन ए पार्ट टाइम जॉब, इट्स ए फुल टाइम 24 आवर जॉब।
तो एक कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि जो पढ़ाने जा रहे हैं वो एक वेल नोन फेस है, वो खुद एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, उन्होंने दोनों एग्जाम को पास किया, तो वो एक एक्सपीरियंस। अब हमारी सबसे यूनिक फीचर क्या है? टॉक टू योर मेंटोर, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हमने आपके बेसिक्स के ऊपर काफी काम करना, हम आपकी रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक सीपीए ज्वाइन करने से पहले क्या जो फैकल्टी पढ़ाने जा रही है उसके पास सीपीए को पढ़ाने का और बच्चों को पास कराने का एक्सपीरियंस। आप इस वीडियो के लिंक में बहुत सारे में, आप ये पॉडकास्ट के नीचे कम से कम 10+ हम वीडियोस अपलोड करेंगे जो हाउसवाइफ थे, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से फेल हो चुके थे, जो कहीं ना कहीं बीकॉम स्टूडेंट थे, जिनको अपनी स्टडी में गैप था, उन्होंने हमारी इस मेंटोरशिप को अवेल करके पास किया। वन ऑफ एग्जांपल आप आशीष का देख सकते हैं, उनको तो हमने एक लाइव वीडियो में रिकॉर्ड करके बोल दिया था कि इस डेट पर हम आपको सीपीए बनाएंगे। तो अगर फैकल्टी का प्रूवन रिकॉर्ड, वीडियो इंटरव्यूज हो, लिंक्डइन पे उसको टैग किया हो, और ओवरऑल 7 ईयर का एक्सपीरियंस, वो हम आपको देने जा रहे हैं। और आप हमारे बारे में आप लेक्चर ऑफ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जब ये सारी फैसिलिटीज आपको एक साथ मिल रही, तो व्हाई नॉट AKPIS मेंटोरशिप? मेंटोरशिप आपको एक विश्वास दिलाती है कि आप सीपीए को कर सकते हैं, बिकॉज आपकी इस जर्नी में एक क्वालिफाइड फैकल्टी आपके साथ में। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट रीजन यू शुड ज्वाइन विद आवर इंस्टीट्यूट। सर, जैसे कि मैं काफ़ी स्टूडेंट से बात करती हूँ और उसके बाद में जब वो पास आउट हो जाते हैं तो जी। मैं उनके फीडबैक इंटरव्यूज़ भी काफ़ी कंडक्ट करती हूँ। सो सर, मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स एक चीज़ बोलते हैं कि सर ने हमें बहुत हेल्प करी है, सर ने जी। बिलो द बेल्ट जाके हमारी हेल्प करी। और सर, जैसे कि मैं आपकी क्लास टाइमिंग्स भी देखती हूँ तो आप खुद को नहीं देखते उन क्लास जी। टाइमिंग में कि आपका क्या कंफर्ट जोन है, आप स्टूडेंट्स का कंफर्ट जोन देखते हैं कि वो कैसे पढ़ सकते हैं, वो किस टाइमिंग पे कंफर्टेबल है। तो क्या सर ये वही रीज़न है कि आप इतने एफर्ट्स करते होगे स्टूडेंट्स एक विश्वास कर सके AKPIS पे? निकिता, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक वर्किंग प्रोफेशनल सीपीए जैसा डिसीजन है ना, बहुत सोच के लेता है, वो बहुत ट्रस्ट करके किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है। और मैं बार बार बोलता हूं, स्टूडेंट हैं तो मैं हूं तो स्टूडेंट नहीं है, मतलब मेरा सब्स्टिट्यूट उनको मिल सकता है। और हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जिस पोजीशन पर है ना, आपको रिप्लेस करने के लिए आपसे ज्यादा हार्ड वर्क लोग करने को रेडी है। तो इफ यू रियली वांट टू स्टक, यू वांट टू मेंटेन योर पोजीशन, तो आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर होना होगा। और मैं यहाँ तो थोड़ा सा है ना व्यूअर्स को एक आइडिया भी देना चाह रहा हूँ हमारी क्लासेस के बारे में। हमारी जूम मीटिंग होगी स्टूडेंट के साथ। हमारी लाइव क्लास में बच्चे चैट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं उनका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाता हूँ। उस स्टडी प्लान में मेरा उनके साथ में डिस्कशन होता है। जब सोचिए एक फैकल्टी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीपीए हो, वो जब आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है तो उसे सीए एग्जाम को पास करने का एक्सपीरियंस है। सीए एग्जाम को पास करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमारे अकाउंटिंग के और ऑडिटिंग के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं बीइंग ए चार्टर्ड। तो जब हम एक सीपीए स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना, तो हम उसको सीपीए जैसे नहीं पढ़ा रहे होते, सिर्फ हम चाहते हैं कि उसका पहले बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और जब सीपीए एग्जाम को पास कर लिया तो वो टेक्निकल पार्ट्स जैसे सिमुलेशंस आपको कैसे डील करना है, प्रोमेट्रिक सेंटर पे आपको किस तरीके से जाना है, आप में कौन सा पेपर आपको पहले देना चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाना है, ये सारी स्किल्स सीपीए एग्जाम को पास करने के कारण आई है। और क्योंकि मेरे को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो एक्चुअल लाइफ में ऑडिट कैसे होता है, ये सारा एक्सपीरियंस हम स्टूडेंट को देने जा रहे हैं। और अपनी ओन लैंग्वेज में जब ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो सीपीए बनना एक स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सीपीए मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी। इसको आसान बनाना मुश्किल है। और वही काम हम आपके साथ में कर रहे हैं। आपको प्रॉपर मेंटरिंग, आपके प्रॉपर नोट्स, आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट, आपकी पूरी परफॉर्मेंस एनालिसिस। बट आपको भी तो एक वादा करना होगा स्टूडेंट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ना, कोई भी बड़ा मुकाम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं होती। मतलब मुझसे कोई पूछे कि सर सीए करने के लिए या सीपीए करने के लिए बहुत ज्यादा टैलेंट की रिक्वायरमेंट, बोलूंगा बिल्कुल नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डिसिप्लिन, हाउ कंसिस्टेंट यू आर। आपने एक इंटरव्यू किया था, यूएस से स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या बोला था, सर अगर आप 5 क्वेश्चन भी डेली करें, आपने भी रिसेंटली किया, उनका एक स्टेटमेंट है, आप 1 घंटा भी डेली पढ़ें, आप 5 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ट्रू फैक्ट। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली, आपने मुझे 12 to 15 मंथ के इस ब्रैकेट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, तो सितंबर 22 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। मार्क माय वर्ड, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कई बार प्रॉमिस किया है, कैलेंडर पे 22 सितंबर की डेट को मार्क कर दीजिए और यहां से मुझे 1 साल दे दीजिए। नेक्स्ट दिवाली
आपका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा सीपीए के साथ में, आपके नाम के साथ में सीपीए लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ने ये किया है सीपीए, तो मुझे पता है कि मुझे आपको कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सीपीए बनाना है। सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीपीए का ये वादा है आपसे कि अगर आपने 12 to 15 मंथ अकॉर्डिंग टू मी चलेगा, और ये चारों सब्जेक्ट हम नेक्स्ट 12 मंथ में फिनिश करेंगे, तो अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और उस रिजल्ट में आप सीपीए बनेंगे। सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, जैसे आजकल स्टूडेंट्स एमसीक्यूज में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं एमसीक्यूज में, तो सीपीए के एग्जाम में एमसीक्यूज भी होते हैं, साथ ही साथ सिमुलेशंस भी होती हैं जी। तो आप सिमुलेशंस में स्टूडेंट्स की कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, द बिगेस्ट चैलेंज स्टूडेंट शायद सिमुलेशंस में ही फेस करते हैं। अब सिमुलेशंस डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं, टास्क बेस्ड सिमुलेशन होते हैं, एग्जिबिट वाले सिमुलेशन होते हैं, कुछ जनरल एंट्रीज होती है। तो लाइव क्लास में स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हुए अगर उनको सिमुलेशंस करवाई जाएंगे, जैसे हमारा अप्रोच क्या है, पहले बेसिक्स, मेन लेक्चर, ओटीबी सेशन, ऑनलाइन टेस्ट बैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराना, उसके बाद सिमुलेशन की सीरीज, तो पूरा एक पैकेज है। इस पैकेज में हम सिमुलेशंस के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करने वाले हैं। तो अगर आपकी सिमुलेशन की स्किल कब बिल्ड होगी, जिस पर्सन ने खुद ने सीपी एग्जाम में सिमुलेशन को सॉल्व किया, उसके सामने क्या चैलेंजेस आते, वो आपको ट्रेन करने जा रहा है। तो मैं आपको अपने लाइव एक्सपीरियंस देने जा रहा हूं कि मैंने सिमुलेशन में क्या डिफिकल्टीज फेस करी है, जो मेरे स्टूडेंट अभी पास होते हैं वो सिमुलेशन को कैसे डील करते हैं, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे और लाइव बैच में करेंगे। अब कई बच्चे हमारी जैसे लाइव क्लास अगर मान के चलो, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस कई बार कनाडा यूएस से भी बहुत बच्चे, तो हमारा यही तो मेंटोरशिप फीचर है कि हम उनकी फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग उनके साथ जूम मीटिंग करते हैं। जैसे आपने मेरे 4 वीडियोस देख लिए, लेट से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया या इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीख लिया, अब उसमें आपको डाउट्स आ रहे हैं, तो आप टाइम बुक कर सकते हैं कि सर मैंने 4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे टाइम दे दीजिए। तो वो हम टाइम देकर भी क्या करते हैं, बच्चों को रिजॉल्व कराते हैं, क्योंकि हमारा मिशन आपको सीपीए 2026 में बनाना है। तो जो 22 सेकंड को जो बैच हम स्टार्ट करें, उसका नाम विश्वास बैच इसीलिए है कि आपको विश्वास फैकल्टी पे भी करना पड़ेगा, और यू हैव टू शो ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज ऑल्सो। तो ये विश्वास बैच इसीलिए लॉन्च की गई कि आप अपने आप पे भी ट्रस्ट कीजिए, मुझ पे भी विश्वास कीजिए, हम आपको सीपीए 2026 में बनाएंगे। सर और मैं पूछना चाहूंगी, स्टूडेंट्स की मेजरली मिथ्स क्या रहती है रिगार्डिंग सीपीए? देखिए, सीपीए में कई बार स्टूडेंट ना थोड़ा सा स्टडी मटेरियल को लेकर बड़ा कंसर्न हो जाते हैं। जी। सबसे पहले आपको समझना है कि स्टडी मटेरियल इज जस्ट अ रिव्यू प्रोवाइडर्स। चाहे आप उसमें यू वर्ल्ड को ले लें, चाहे आप सर्जेंट को ले लें, चाहे आप ग्लैम, वाइली, बैकर, दे ऑल आर कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ यूएससीपीए, अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर ऑफ सीपीए। तो स्टडी मटेरियल अकेले मैटर नहीं करता, मैटर करता है फैकल्टी कौन है, क्या लेक्चर समझ में आ रहे हैं। आप सोचिए, यूएस गैप ग्लैम ने भी वही बोला है, यूएस गैप यू वर्ल्ड ने भी वही बोला है, और बैकर ने भी वही बोला है, सर्जेंट ने भी बोला है। ऑल द मटेरियल आर सेम, उनका डिफरेंट तरीके का लुक हो सकता है, उनका प्रेजेंटेशन। तो स्टडी मटेरियल कभी मैटर नहीं करता सिर्फ सीपीए को पास करने के लिए, पहला मिथ तो ये। दूसरा मिथ ये होता है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ही इसको पास कर सकते हैं, नॉन। तो आप हमारे चैनल पर जाके देखिए, बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट, हाउसवाइफ, इवन यंग मॉम्स जिनके बेबी हैं 1 year 2 year का, उन्होंने भी सीपीए को क्लियर किया। वन ऑफ माय स्टूडेंट आज एक्सेंचर में काम कर रही हैं, उनका भी 3 पेपर क्लियर हो चुके हैं। अभी 2-3 महीने में उनके साथ हम इंटरव्यू करने वाले हैं। उनका शायद टीसीपी रह गया, 10 सितंबर को उनका रिजल्ट आ रहा है, रेगुलेशन का 100% पास है, एडवांस में बोल रहा हूँ। तो एक बीकॉम स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, ये भी इसको कर सकते हैं। एंड तीसरा मिथ कि सर सीपी की एग्जाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, सीपी की एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीपी की एग्जाम टेक्निकल है, और इस एग्जाम की कुछ स्किल्स हैं। ये एग्जाम लक की नहीं है। आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देनी, जब आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देनी हो तो आपको ये समझना है कि सब्जेक्टिव मैटर खत्म हो चुका है। जो भी कॉपी, आपकी कॉपी ह्यूमन इंटरवेंशन से तो चेक होनी नहीं है। तो अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो सीपीए को पास कर सकते हो। और हमारा रिजल्ट 90%। आप एक बार हमारे वीडियोस को चेक कीजिए, पढ़ाने के, स्टूडेंट फीडबैक की, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर गोइंग टू गिव यू इन दिस बैच। तो 22 सेकंड मोस्ट वेलकम है आप सभी इस विश्वास बैच में, और आपका विश्वास बरकरार रहे इसीलिए शम्मी सलूजा सर इसको खुद लेने जा रहे हैं, मैं खुद इस बैच को लेने जा रहा हूं। और हम आपको ये वादा पहले ही कर चुके हैं, अगर आपने हमें 12 to 15 मंथ दे दिए और अपने आप पर विश्वास रखा और हमें पे विश्वास रखा, तो ये विश्वास बैच आपको दिवाली पे सबसे बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। 26 की दिवाली
आपके नाम के साथ में CPA वाली दिवाली। Thank you so much, sir, for your lovely guidance, and thank you so much to our dear viewers for watching this podcast. अगर आप भी CPA बनना चाहते हैं, then don't think anything else, because our Vishwas and your Vishwas will combine make you CPA. So what are you waiting for? अगर आप भी बनना चाहते हैं CPA, then आप भी enroll कर सकते हैं in our upcoming batch starting from 22nd of September. विश्वास And our batch, don't forget, its name is Vishwas Batch. So yes, you can contact us at the below mentioned detail. Our dedicated team will be there to assist you further. Thank you so much for watching this podcast.